हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रो नर्सिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बैलेंस डाइट का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे आरडीए। तो सबसे पहले आरडीए का मीनिंग जानते हैं। आरडीए यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। अब हम देखते हैं आरडीए की डेफिनेशन। आरडीए इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सफिशिएंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इन इंडिविजुअल। आरडीए यानी क्या होता है, हमारे बॉडी में कितनी नीड होती है न्यूट्रिएंट की, उसको ही हम आरडीए कहते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये किसने दिया हुआ है? आईसीएमआर ने दिया हुआ है। अब हम देखते हैं आरडीए की लिमिटेशन। आरडीए इज़ मीट ओनली फॉर हेल्थी पीपल। आरडीए ओनली हेल्थी पीपल के लिए होता है। फूड हैबिट्स अवेलेबिलिटी आर नॉट कंसीडर। मतलब एखादे पर्सन को कौन से फूड्स के हैबिट्स है, कौन से वो इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। देन है अवेलेबिलिटी आर नॉट कंसिडर, यानी कि वो फूड प्रेजेंट है उस सीज़न में नहीं है, ये कंसिडर नहीं किया जाता है आरडीए। इट मी लीड एक्सेस इफ़ इनटेक इज़ फॉलोड ब्लाइंडली। अगर हमने आरडीए के हिसाब से अगर डाइट इनटेक किया तो हमें कभी कभी एक्सेस अमाउंट में प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि ओबेसिटी हो सकती है इस। देन हम देखते हैं यूजेस ऑफ आरडीए। आरडीए के कौन से यूजेस हैं। हेल्प इन प्लानिंग बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट प्लान करने के लिए आरडीए बहुत हेल्प करता है। यूज़ इन फूड इंडस्ट्री टू प्रिपेयर न्यूट्रिएंट रिच फूड। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें उन्हें न्यूट्रिशन रिच फूड प्रिपेयर करते हैं, वो अलग अलग फूड बनाते हैं, तो उस फूड बनाने के लिए उन्हें आरडीए बहुत हेल्प करता है। गाइड्स डॉक्टर एंड डाइटिशियन इन प्रेस्क्राइबिंग डाइट। जो डॉक्टर है, डाइटिशियन है, वो प्रेस्क्राइब करते हैं डाइट पर्सन को, तो वह आरडीए का हेल्प लेते हैं। यूज़ इन न्यूट्रिशनल एजुकेशन एंड रिसर्च। न्यूट्रिशन एजुकेशन रिसर्च में भी आरडीए हेल्प करता है। तो आरडीए क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं मेनू प्लानिंग। मेनू प्लानिंग की डेफिनेशन। Menu planning is defined as a simple process involve application of knowledge of nutrient and food habit and dislike to plan some whole and attractive meal. मेनू प्लानिंग एक सिंपल प्रोसेस है जो कि बेस है न्यूट्रिएंट एंड फूड हैबिट। अगर एक आधे पर्सन को उसके हैबिट्स, डिसलाइक सब कुछ याद करके, सब कुछ प्लान करके हम अट्रैक्टिव मील बनाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ कंडीशन ऑफ पेशेंट, उसको ही हम क्या कहते हैं, मेनू प्लानिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेनू प्लानिंग। मेनू प्लानिंग बनाते वक्त कौन से प्रिंसिपल हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट है डिसीज़ कंडीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट को कौन सी डिसीज़ है। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन नीडेड, लो प्रोटीन, हाई प्रोटीन, साल्ट रेस्ट्रिक्टेड। अगर एक आधे पर्सन को डायबिटीज़ हुआ तो हम क्या करेंगे, साल्ट शुगर रेस्ट्रिक्ट करेंगे। ओके। अगर किसी को किडनी है, किडनी डिसीज़ है, तो कुछ ना कुछ से रेस्ट्रिक्ट करेंगे। ओबेसिटी वाले पीपल को हम क्या करेंगे, फैट फूड ज़्यादा देंगे नहीं। ऐसे क्या करेंगे, हम एक डिसीज़ कंडीशन ऑफ पेशेंट ध्यान रखेंगे जब हम मेनू प्लान करेंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। एडिकेट कैलोरी, फैट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर कीप इन माइंड। हमको माइंड में ध्यान रखना है कि उनके फैमिली में सभी मेंबर को एडिकेट अमाउंट में फैट, कैलोरी, प्रोटीन सब कुछ मिलना चाहिए। वो उस फैमिली में एक पेशेंट नहीं है, ओके, और भी मेंबर है, उन सबको उनके भी नीड्स होंगे, तो हमको सब पीपल के नीड हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फैमिली नीड। अ प्रेग्नेंट वुमन एंड अ हैवी वर्कर, ग्रोविंग एडोलेसेंट ऑल हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट। उन पेशेंट के फैमिली होते हैं, फैमिली में प्रेग्नेंट वुमन को, ग्रोविंग एडोलेसेंट को, सबको कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू देयर एज। ओके, तो उस सब को हमको हमारे माइंड में रखना है। नेक्स्ट है सेव टाइम एंड एनर्जी। द रेसिपी शुड बी सिंपल, यूज़ प्रेशर कुकर, सेव टाइम एंड एनर्जी। रेसिपी ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा टाइम सेव होना चाहिए, हमारी एनर्जी सेव होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर का यूज़ कर सकते हैं, उससे हमारे टाइम और एनर्जी दोनों भी सेव होती हैं। देन है इकोनॉमिकल कंसीडरेशन। कॉस्ट ऑफ फूड कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग सीजनेबल फूड। मेनू प्लानिंग करते वक्त हमको इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ
पेशेंट, फैमिली याद रखने चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन याद रखते हुए कि जो सीजनेबल फूड आती है वह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वह क्या होते हैं, चीप यानी कि ईज़िली अवेलेबल होते हैं और ऑल पीपल उसे कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम न्यूट्रिएंट। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग वॉशिंग, प्रोसिंग, कुकिंग शुड बी प्रिवेंटेड। हमने क्या करना चाहिए, जब हमको फूड को ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए, कुकिंग ज़्यादा ओवर कुकिंग नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रिवेंट होता है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा लॉस नहीं होता। प्रोवाइड वेराइटी, इट कैन बी इंट्रोड्यूस कलर, टेक्सचर, टेस्ट। फूड हमको क्या है, वेराइटी में प्रोवाइड करना चाहिए पीपल को। नेक्स्ट है फूड हैबिट। रिलीजन ट्रेडिशनल मस्ट बी केप इन माइंड व्हाइल प्लानिंग मील। जब हम मेनू प्लान करते हैं तो उस पर्सन का रिलीजन, ट्रेडिशनल, वो क्या खाता है क्या नहीं खाता है, ये सब उसके हैबिट्स हमें याद रखने हैं। अब हम देखते हैं मेनू प्लानिंग के स्टेप्स। 7 स्टेप्स है जो कि हमें याद रखने हैं मेनू प्लानिंग करते वक्त। प्रिपेयर ऑनगोइंग ग्रोसरी लिस्ट, आइटम्स इन हैंड एंड फाइंड आउट आइटम्स नीड टू परचेस। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लिस्ट निकाल लेनी है ग्रोसरी की हमें कौन से प्रोडक्ट्स लेने हैं। आस्क मील आइडियाज एंड शेयर वर्क, टेक हेल्प इन प्लानिंग शॉपिंग एंड कुकिंग। हमको क्या करना है मील प्लानिंग करते वक्त आइडियाज़ किसी को पूछना है, दूसरे की मदद लेनी है। नेक्स्ट है लिस्ट सीजनेबल फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। पर्टिकुलर सीज़न में कौन से फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल मार्केट में अवेलेबल है उसकी लिस्ट निकाल लेनी है। फाइंड आउट व्हाट्स ऑन हैंड एंड व्हाट्स ऑन स्पेशल टू प्लान। हमको याद रखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं पेशेंट के लिए न्यू। लिस्ट 3 मील्स एंड 1 और 2 स्नैक्स डेली। हमको 3 मील्स प्लान डेली देने हैं और 1 to 2 स्नैक्स देने हैं। एक मॉर्निंग में दे सकते हैं, एक इवनिंग में दे सकते हैं। इनुमरेट हेल्थी मील्स एंड स्नैक्स। हम कौन से उसे मील्स दे सकते हैं, कौन से स्नैक दे सकते हैं, वह हमको लिस्ट निकाल लेनी है। सेव टाइम फॉर ऑन मील प्लानिंग। एंड मील प्लानिंग करते वक्त हमको टाइम सेव करना है। तो आज के वीडियो में हमने देखा RDA एंड मेनू प्लानिंग, मील प्लानिंग। ओके, तो आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।